हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा पुश डे। सो पुश डे क्या होता है तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक, वैसे अगर तुम चैनल पे पुराने हो तो। सो चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप, एंड शोल्डर में फ्रंट एंड साइड डेल्ट्स फोकस रहेगा। सो पहली एक्सरसाइज होती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। एज यूजुअल लार्स एंड प्रेस ही चल रहा है अभी हमारा, क्योंकि इसमें सैचुरेशन नहीं आया है तो हम अभी वेरिएशन नहीं डाल रहे हैं। सो और ये इस वेरिएशन से सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली है मेरे को अपने बेंच पे, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। सो वी हैव 125 kgs ऑन द बार और इसके 2 रेप्स आए। तो मेरे 3 सेट में आता हूँ, 3 रेप का टारगेट था तीनों सेट में, लेकिन दो दो दो। कोई बात नहीं, प्रोग्रेस हुई है वेट में। धीरे धीरे टाइम भी लगेगा उसको ऊपर होने में, फ्लो अप होने में, क्योंकि 120 kg से 3 रेप बहुत ईजी आने लग गए, बहुत ज़्यादा ईजी। सो मैंने सोचा 125 ही करते हैं, इधर 122.5 नहीं कर सकते, तो इसलिए वो 2 रेप आ रहे हैं। नहीं तो 122.5 में 3 रेप आते एक सेट में तो एटलीस्ट। एंड हेयर वी हैव शोल्डर प्रेस, ये भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ही पार्ट है। इसमें 85 kgs पे स्ट्रक है हम बहुत टाइम से। एंड जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ 2 ही रह पाते हैं, तो कोई बात नहीं, 2 रह पाए हैं इजी। एज यू कैन सी, पहला हमने ट्राई किया, हल्का सा फेल हुआ, दूसरा ट्राई किया, फेल हुआ, तीसरा और चौथा आए, फिफ्थ दोबारा फेल हुआ। सो इसमें वही कोर एंगेजमेंट थोड़ा टाइट रखना पड़ता है, तो वहाँ पे लैक कर जाता हूँ मैं, तो उस पर वर्क कर रहा हूँ धीरे धीरे बैलेंसिंग में। और तुम देखते हो कि मैं पैर से पुश दे रहा हूँ, तो मेरा पार्ट है। तुम ओवरहेड प्रेस कर रहे हो तो तुम पुश नहीं भी दे सकते, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं एक्सप्लोसिव फोर्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ विद बैलेंसिंग आउट एवरीथिंग। तो मेरे को स्टेबिलिटी बनानी है, तो पुश के साथ स्टेबिलिटी बनाऊंगा तो वो ज़्यादा बैलेंस होएगा। मतलब कम बैलेंस होएगा, लेकिन उसी में वर्क करना है मेरे को, कि ऐसे मतलब कम, जहाँ पे कम स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे मैं ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ पुश कर पाऊँ वेट को। सो इस एक्सरसाइज में मेरा एम यही रहता है। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है बॉडी बिल्डिंग के लिए। सो वी हैव इंक्लाइन बेंच प्रेस 90 kgs ऑन द बार। सो इसके हम, तुम देख रहे हो कितना प्यारा रेप्स आ रहे हैं, मतलब वेट ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ मैं चेस्ट पे, एंड बहुत ही अच्छा मूव हो रहा है वेट, मैंने देखा 90 kgs अब अच्छा मूव होने लग गया इंक्लाइन बेंच पे। सो वी हैव अ ग्रोथ हेयर, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ये तो 90 kgs। और फेलियर तक जाते हैं, एज यू कैन सी कि मेरे इधर पीछे जो रैक का है वो ऑप्शन है, वो नीचे एक और है, तो मैं वहाँ इसमें फेलियर तक जा सकता हूँ। मतलब एक 100% फेलियर भी नहीं कहेंगे, लेकिन 90% 95% कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को बस हल्का सा पुश करके पीछे फेंकना होता है उस समय, जब मेरे को पता चल गया कि फेलियर आ गया है। और अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है तो पीछे एक स्पॉटर खड़ा कर लो, बहुत ही अच्छा होगा, मरना नहीं है तो। सिंपल। सो बहुत ही अच्छे रेप्स आते हैं सेंट्रिक्स, मतलब वेट कंट्रोल करके हम मूवमेंट कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट इतना हैवी, तो बहुत ही प्यारा। और ये बेसिकली स्ट्रेच फोकस्ड होता है तुम्हारा इंक्लाइन बेंच प्रेस, तो स्ट्रेच अच्छे मिलते ही हैं इसमें मेरे को ना। हमारी अगली एक्सरसाइज है साइड डेल्ट्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, तो वो है साइड रेसेस। तो साइड रेस में हम एज यूजुअल वॉल से स्टक होके, वॉल पे सपोर्ट लेके पीछे एंड साइड रेजेस करते हैं। एंड तुम देख रहे हो कि मैंने आज ये एंगल से रिकॉर्ड किया जिससे मैं दिखा सकूँ जो मेरी एल्बो है वो पीछे वॉल पे टच नहीं हो रही है, हल्की सी आगे। और ये हल्की सी आगे होने की वजह से मेरा स्कैपुलर प्लेन में मूव हो रहा है पूरा वेट। तो स्कैपुलर प्लेन में मूव होने की वजह से फुल टाइम साइड रेस पे भी प्रेशर आ रहा है। इस एक्सरसाइज की मेरे को बस एक सेटबैक लगी, ड्रॉबैक लगा, मतलब कि तुम इसमें है ना फुल स्ट्रेच नहीं कर सकते आगे की तरफ। एज यू कैन सी कि मैं पैर के पास आके रोक देता हूँ पैर, और नॉर्मली जब बैठ के करता हूँ तो पैर के नीचे तक लेके जाता हूँ, तो पूरा बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है उसे साइड डेल्ट को। और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है मसल की, तो वो पार्ट इसमें लैक करता है। लेकिन इसमें माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बैठता है और बहुत ही अच्छा पंप मिलता है, तो ये वेरिएशन भी अच्छा ही है मेरे लिए। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। एंड वी हैव क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस यार इंक्लाइन बेंच पे। एंड तुमने देखा होगा मैंने 80 की इससे करे, 3-4 रेप ही करे, क्योंकि मेरा थर्ड सेट था तो इतनी है। सो मैं ड्रॉप कर देता हूँ वेट को। और इससे पहले मतलब अच्छे खासे 6-7 रेप आ रहे थे, तो मेरा यही एम रहता है ट्राइसेप में, खासकर क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में। तो ये मैंने एक तरह से एक्सेसरी प्लस बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज ज्वाइन मतलब डाली है अपने प्रोग्राम में, जिससे मेरी बेंच में भी हेल्प हो, क्योंकि इससे तुम्हारा जितनी ग्रोथ मिलेगी तुम्हें। और मैं फैटिक लेवल बहुत क्लियर, मतलब इतने लास्ट में कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को, तो फैटिक लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। तो इसमें मैं अगर इतना अच्छा वेट पुश कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी मेरे बेंच को ओवरऑल, क्योंकि मेरे ट्राइसेप में जान आएगी, तो ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है तुम्हारी हैवी बेंच प्रेसेस में। तो मेरे को वही, इसलिए मैंने इसको डाला है, और मेरी ट्राइसेप पे स्ट्रेच भी अच्छा आता है इसमें, तो ग्रोथ भी मिलती है। सो ऑल इन ऑल विन विन है दोनों साइड से, बस इसलिए मैंने इसको डाला। और इंक्लाइन इसलिए डाला क्योंकि फ्लैट में उतना स्ट्रेच नहीं मिलता तुम्हारे ट्राइसेप को जितना इंक्लाइन में मिलता है, मैंने नोटिस किया है। पर्सनली मैंने दोनों एक्सरसाइज करी, दोनों में मेरे को एक्टिवेशन जिसमें ज़्यादा फील हुआ मैंने वो ऐड करी। अगर तुम्हें उसमें एक्टिवेशन कम फील होता है, इसमें ज़्यादा, इसमें कम फील होता है, फ्लैट में ज़्यादा फील होता है, तुम वो करो बस, नो प्रॉब्लम। एंड अब हमारी अगली एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए केबल फ्लैश। तो आज हमने देखा कि जो साइड में केबल लगी है ना, राइट साइड जो है वो नई केबल है। तो उससे दिक्कत ये आई कि है ना दोनों में फ्रिक्शन बहुत अलग फील हो रहा था। हॉस्टल जिप्स की ये दिक्कत होती है, जो केबल मशीन्स होती है वो थोड़ी फक्ड अप होती है, तो इसमें वही थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को। अब वो मेरा राइट साइड है, तो बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हुए मेरे चेस्ट, मतलब एक होता है ना कि ये तुम्हारा बैलेंस क्रिएट करने के लिए होती है,
और इसी एक्सरसाइज में तुम्हें इम्बैलेंस फील हो रहा है, क्योंकि मेरा राइट साइड पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था और लेफ्ट साइड पे कम, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया था उस केबल में, जो नई केबल लगी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया था, तो उसमें एसेंट्रिक बहुत स्लो जा रहा था। हाँ, तो ये था हमारा पुश वर्कआउट, एंड इसमें आज हमने प्रोग्रेस देखी अपनी लास्ट एंड प्रेस में, मतलब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं 125 kg से धीरे धीरे, और उसमें भाई 5 kg का जंप बहुत ज़्यादा होता है बेंच प्रेस में, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बेसिस पे भी देखे तो। और 120 kg बहुत ईजी हो गया था, मतलब मेरे को डर लगना बंद हो गया। तो मेरे को जिस एक्सरसाइज में जिस वेट पे डर लगना बंद हो जाता है, मैं बढ़ा देता हूँ, चाहे रेप्स कम आए, लेकिन वो फियर को ख़त्म करना है ना। तो वो बढ़ा दिया मैंने, एंड वो चल रहा है एज यूजुअल। उसमें ग्रोथ दिखी मेरे को इंटरनली कि अच्छा स्टेबलाइजेशन हो रहा है, एंड फर्स्ट टाइम ही करा 125 kg पे मैंने लास्ट एंड प्रेस, फर्स्ट या सेकंड मैंने पिछले वीक भी किया था, मेरे को याद नहीं, तो वीडियोज़ में देख सकते हो, मेरे को बता देना कमेंट्स में। लेकिन वही मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइम है, तो वो टाइम लगेगा, 3-4 हफ्ते लगेंगे इसमें स्टेबलाइजेशन आने में, और फिर 3 से 5 आने लग जाएंगे अपने आप, जो अपना टारगेट है, और फिर उस पर हम और बढ़ा देंगे फिर। और हमने एक और चीज़ देखी, मैंने तुम्हें बोला था कि साइड रेज में उसमें स्ट्रेच नहीं मिलता, तो स्ट्रेच का मेरा मतलब था कि हम जो खड़े होके करते हैं उसमें आगे तक लाते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेच हो पूरा साइड रेज, लेकिन उसमें हम साइड तक लाते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रेच है और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच है ना, तो वही मेरा पॉइंट था कि ज़्यादा स्ट्रेच हमें वहाँ पे मिलता है। एंड मैंने लास्ट की जो ट्राइसेप और फोरआर्म एक्सरसाइज थी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, अगली बार से रिकॉर्ड कर लिया करूँगा अगर तुम चाहते हो तो। लेकिन वो नॉर्मली ट्राइसेप पुश डाउन थी, और फोर आर्म्स के लिए मतलब ऐसे डम्बल, मतलब रिकॉर्ड कर लूँगा, कभी ना कभी डाला भी होएगा, तुम देख सकते हो। सो डैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। और उसमें हमने एक और चीज़, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। हाँ, इंक्लाइन में मेरे को ज़्यादा प्रेशर मिलता है, तो मैंने उस पर ज़्यादा करता हूँ, मतलब इंक्लाइन पे करता हूँ मैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। एंड उसमें बहुत लोग मैंने देखा है कि इतनी क्लोज रखते हैं, नहीं, मैंने भी पहले ये किया था, बैलेंसिंग इश्यूज आते हैं उससे, और तुम्हारे शोल्डर पे कुछ हो जाएगा फिर कुछ बोलना मत। तो इसमें बस शोल्डर जो वेट था, शोल्डर वेट पे रखना पड़ता है, और यू क्लोज इन करके लाओ, अपने आप ट्राइसेप पे स्ट्रेच आएगा। बेसिकली जब तुम यू लाते हो तुम्हारा चेस्ट खिंचता है, लेकिन जब तुम यू ला रहे हो तो कुछ चेस्ट का पार्ट कोई खिंच ही नहीं रहा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है चेस्ट का कुछ भी। इसमें आता है इन्वॉल्वमेंट, इसमें खत्म हो जाता है इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे ट्राइसेप का भी रहता है हल्का सा, बहुत मिनिमल, और चेस्ट का बहुत ज़्यादा रहता है। एज यू कैन सी, ये चेस्ट, ये ट्राइसेप, मतलब ये लेट के, खड़े होके तो शोल्डर ही होएगा ऑब्वियसली। सो दिस इज अ वर्कआउट। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो करंटली आई एम, मतलब मैं जीएनसी का एथलीट हूँ, एंड उन्हीं की सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रांड है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसलिए उनके सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो हेयर इज देयर क्रिएटिन। और अगर तुम्हें उनके सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो एंड सप्लीमेंट्स मंगाओ जीएनसी से। तो बेस्ट ब्रांड है बेसिकली, इसमें मतलब कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम डाउट करो कि टेस्टिंग, ये वाली टेस्टिंग है, ये वाली टेस्टिंग है। वर्ल्ड लेवल पे टेस्टिंग सारी हो रखी है इनकी, और इतना पुराना ब्रांड है तो इनको चिंदी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है फालतू की, और ओवर मार्केटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। सो सिंपल, अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने और अच्छे सप्लीमेंट्स मंगाने हैं, तो मतलब चीप सप्लीमेंट्स तो खरीदना बंद ही कर दो। जब से वो मैंने रिसर्च डाली है इंस्टा पे, तुम देख सकते हो, तो चीप सप्लीमेंट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी। और जिस कंपनी में पहले भी इल्ज़ाम लग रहा हुआ है कि इन्होंने मिलावट की है, तो बाद में कौन सा वो सही हो जाएंगे, सही भी हो जाएंगे तो मैं क्यों भरोसा करूँगा, क्या पता कब गंदे हो जाए। तो सब पैसे के पीछे भागते हैं सिंपल सी बात है। तो अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करो, तुम पैसों के पीछे मत भागो, तुम पैसा कमाओ और उस पर सही चीज़ पे खर्च करो, सिंपल। सो हेयर इज़ अ वर्कआउट। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।